तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि हम लोगों ने नॉवल की पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर ही लिया था, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं BTTH एपिसोड 128 की नॉवल नंबर पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़िया वेयान 3000 बर्निंग फ्लेम को बचाने के लिए, जो कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली थी, तो इस नॉवल के एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है। 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने मास्टर की याद आती है और वो अपने ख्यालों में चली जाती है जहाँ पे उसके मास्टर उसे खिला रहे थे, और वो बोलते हैं 1000 साल बाद अगर तुम बड़े हो जाओ और इस पूरे हेवन पे कब्जा कर सको, कि तुम इतने पावरफुल हो जाओ, तो याद रखना तुम्हें किसने पाला है और तुम्हें किसने बड़ा किया है। तुम कभी भी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत करना। हम आगे देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम बोलती है ये सही है, अगर मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूँगी तो कोई भी मुझे याद नहीं रखेगा। तभी ज़िया वेयान को बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। फिर ज़िया वेयान उसे बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर हम लोग साथ नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तुम्हारा मास्टर अभी जा चुका है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा और तुम्हें हमेशा तुम्हारा केयर करूँगा, और तुम्हारे लिए केयर करना ही तुम्हारे लिए प्यार करने जैसा होगा। तो 3000 बर्निंग फ्लेम उसे बोलती है कि ज़िया वेयान, अपने वर्ड्स का ध्यान रखना जो कि तुमने बोला है, और मुझे वापस से कभी भी छोड़ के मत जाना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वापस कभी भी किसी इंसान पे भरोसा नहीं कर पाऊँगी, जो कि मैंने इस बार किया है। तो हमेशा अपने वर्ड पे याद रखना, मुझे कभी भी छोड़ना मत। तो ज़िया वेयान उसे देख के इमोशनल हो जाता है और 3000 बर्निंग फ्लेम ज़िया वेयान के अंदर जल जाती और वो कहती है कि मेरी पावर तुम्हें, मैं अपनी पावर तुम्हें देती हूँ, तो हमेशा याद रहना और हमेशा अपने पार्टनर बना के रखना, और मुझे हमेशा स्ट्रांग रखना और अपने आप को भी स्ट्रांग रखना, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तो ये सब सुन के ज़िया वेयान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है पिल टावर। और वहाँ पे बहुत हलबली मची हुई थी, चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही थी। और फिर वहाँ पे हमें पिल टावर के 2 जाइंट हेड को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे थे। और वो क्या बात कर रहे थे वो तो आप ही पढ़ लो। वो भी पिल टावर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अभी बहुत महीने बीत गए थे और अभी भी ज़िया वेयान वापस नहीं आया था। बहुत टाइम होने के बाद भी अभी तक पिल टावर को बहुत मुश्किल से सील किया हुआ था, और ज़िया वेयान का आता पता भी नहीं था, जिसको लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत गुस्से में थी और सारे जाइंट हेड को बोल रही थी गेट खोलने के लिए, ताकि वो जाए और ज़िया वेयान को बचा सके। क्योंकि वो बोल रहे थे कि अभी 1 महीने बीत गए हैं और ज़िया वेयान अभी तक वापस नहीं आया है, मैं उसका चेहरा भी अभी तक नहीं देखी हूँ। बोला है प्लीज़ मुझे अपनी गेट सील खोल दो, और मैं ताकि अंदर स्टार रीजन में जा सकूँ। पर वो बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो बहुत तबाही मचेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जियान का, और वे दोनों बोलते हैं लिटिल गर्ल को कि रुक जाने के लिए, ऐसा नहीं करने के लिए, हम लोग बस ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि। और फिर जियान अपने हाथों में देखती है, पर वहाँ पे उसका सील नहीं होता है। फिर वो देख के बहुत ज़्यादा सभी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कि हाँ जियान मर तो नहीं गया। 3000 बर्निंग फ्लेम क्या सील तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि चारों तरफ ऑरा फैल गया था जो कि गेट से निकल रहा था, और वो बहुत किलिंग इंटेंट से निकल रहा था। इसको रोकने के लिए सारे लोग उसके रोकने के लिए तरह उसके चारों तरफ जाते हैं। स्टिल्डर होते हैं पिल टावर के फर्स्ट हेड, वो बोलते हैं कि हमें सील को मजबूत करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इसे मजबूत करो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि अगर 3000 बर्निंग फ्लेम वापस आ गई तो पूरी तरह तबाही हो जाएगी, हर जगह तबाही मचेगी और हम कभी भी चैन सुकून से नहीं रह पाएंगे, पूरी पिल टावर ख़त्म हो जाएगी। तभी गेट टूट जाता है, जो कि सोल गेट था, और उससे बहुत ख़तरनाक ऑर्डर निकल रहा था। सभी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, ये सोच के कि रोकने के लिए कि क्या 3000 बर्निंग फ्लेम रुक जाएगी। तभी जियान नोटिस करती है कि 3000 बर्निंग फ्लेम वापस से अपना कोई अटैक नहीं कर रही है। तो फिर जो फर्स्ट एडलर थे वो बोलते हैं क्या 3000 बर्निंग फ्लेम एग्जॉस्ट हो गई और हम लोग से मर गई क्या। तो वो सुनते हैं, पर जब ध्यान से देखा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि एक शैडो जो कि परछाई में था वो वहाँ पे खड़ा था। सभी उसके पता बोलते हैं कि देखो वो क्या है। फिर जो मास्टर की गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कहीं ज़िया वेयान ने हम लोग को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी रिस्क पे तो नहीं डाल दी, और 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार रीजन में रोकने के लिए
अपने आप को हार्म तो नहीं कर लिया। तभी ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है ज़ियायान का नाम लेकर के, क्योंकि वो बहुत इमोशनल थी और वो 1 महीने से ज़ियायान को देखी तक नहीं थी। तभी वहाँ से स्काई डेमन पपेट बाहर निकलता है, जो कि बहुत ख़तरनाक लग रहा था क्योंकि उसने बहुत सारा ऑरा ऑब्जर्व किया था जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम का था। तो सभी उसको देख के हैरान हो जाते हैं। और अगर स्काई डेमन पपेट ज़िंदा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़ियायान भी ज़िंदा हो। तो सभी वही सोच के बहुत खुश हो जाते हैं कि अगर स्काई डेमन पपेट ज़िंदा है तो ज़ियायान भी ज़िंदा होगा। तभी हम लोग को ज़ियायान को दिखाया जाता है, जो कि पीछे से वो आता है और बोलता है कि तुम लोग के अटैक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, इससे कोई भी मर सकता है। तो भी ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ज़ियायान अभी भी अलाइव है और हर जगह यही सब लोग बोलते रहते हैं ये ज़ियायान है, ज़ियायान, वो अभी तक ज़िंदा है। और यहीं पे हमारा इस पार्ट का नॉवेल एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।